हेलो चिल्ड्रन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर, जहां आपको मिलता है सभी सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन और आंसर्स के साथ में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आप आज का अपना चैप्टर नंबर 7, हाउ थिंग्स वर्क, जिसका मतलब है कि वस्तुएं चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो बिफोर स्टार्ट द टॉपिक चैप्टर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे की वीडियो आसानी से मिलती रहे, एक ही जगह पर बार बार खोजने में समय आपको गंवाना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरी डे वी सी एंड यूज डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, लाइक द बुक्स वी रीड एंड द टॉयज वी प्ले विद। तो हर एक दिन हम अपने आसपास अलग अलग चीज़ें देखते हैं और उनका यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप बुक कह लो, जिन्हें हम पढ़ते हैं, खिलौने कह लो, जिनसे हम खेलते हैं। नाउ सम ऑफ दीज थिंग्स हेल्प अस वर्क। इनमें से कुछ चीज़ें हमें कुछ काम करने में मदद करती हैं। वी यूज ए पेंसिल फॉर राइटिंग, जैसे कि हम पेंसिल का यूज करते हैं लिखने के लिए। ए बैग टू कैरी बुक्स, एक बैग का यूज करते हैं किताबों को ले जाने के लिए। एंड सो ऑन, और इसी तरह किसी और इस यूज के लिए और बहुत सारी चीज़ों का हम यूज करते हैं अलग अलग काम में। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दी थिंग्स वर्क्स? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास की जो ये चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, कैसे काम करती हैं? डू दे ऑलवेज वर्क द सेम वे इन ऑल सिचुएशंस? और क्या ये सभी सिचुएशंस में एक ही तरह से काम करती हैं? सिचुएशन चाहे कैसी भी हो। व्हाट चेंजेस माइट वी नीड टू मेक देम वर्क इवन बेटर? और ठीक तरह से कार्य करने के लिए उनमें से कौन से चेंजेज की, परिवर्तनों की जरूरत हो सकती है? उन चीज़ों में अगर वे अच्छे से काम करें, उनमें कौन कौन से चेंजेज हम कर सकते हैं। लेट अस एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट हाउ डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस वर्क। तो चलिए अब जानते हैं कि हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो अलग अलग टाइप की, वो कैसे काम करती हैं। मीरा एंड ध्रुव लव एक्सप्लोरिंग हाउ थिंग्स वर्क। अब जो मीरा है और ध्रुव है, वो ये जानने में अत्यंत रुचि है उनकी कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। एवरी वीकेंड दे डिस्कवर समथिंग न्यू टू एक्सप्लोर। हर एक सप्ताहांत में, वीकेंड मतलब सप्ताह के अंत में, ठीक है, वे एक नई खोज करने के लिए तत्पर रहते हैं। दैट संडे वाज नो डिफरेंट। तो ये रविवार भी उससे अलग नहीं था। मीरा स्पन ए कॉइन एंड ऑब्जर्व क्यूरियसली। मीरा ने आंगन में एक सिक्का खड़ा करके घुमाया और क्यूरियसली, उत्सुकता से उसको देखा। वॉच दिस, सी सेड। अरे देखो, उसने कहा। नाउ कम टू एक्टिविटी 1। डू यू थिंक ऑल ऑब्जेक्ट कैन स्पिन? क्या आपको लगता है कि सभी ऑब्जेक्ट्स घूम सकते हैं? मेक ए लिस्ट ऑफ द फ्यू ऑब्जेक्ट्स दैट कैन स्पिन। तो आपको कुछ उन ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी है जो कि घूम सकते हैं। कलेक्ट द सब्जेक्ट मेंशन इन द टेबल गिवन बिलो। तो जो नीचे टेबल दी गई है, उसमें कुछ चीज़ों को आप इकट्ठा करके लिखिए। स्पिन एंड ऑब्जर्व देम, उनको आप घुमाइए और ध्यान दीजिए उन पर। देन कंप्लीट द टेबल, उसके बाद में आप टेबल में उस चीज़ को मेंशन करिए। तो ऑब्जेक्ट, आई ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया? आई वंडर, आप आश्चर्यचकित क्यों हुए? और आई थिंक, आपको क्या लगता है? तो कॉइन हो गया पहला। एज इट सोज डाउन इट बिगिन टू शेक। जैसे ही इसकी गति धीमी होगी, यह डोलने लगता है। और वाई डज इट स्टार्ट टू शेक एज इट स्लो डाउन? जैसे इसकी गति धीमी होती है, डोलने क्यों लगता है? ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि क्यों डोलने लगता है? वो सारी चीज़ें आपको इसमें खुद से लिखनी है, खुद से सोच के कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वही आपको फिर बेंगल के बारे में लिखना है, पेंसिल के बारे में, पीस ऑफ स्टोन, वुड स्पिनर, वुडन स्पिनर जिसको लट्टू बोलते हैं, इरेजर के बारे में। Now some objects like coins and bangles spin, while some other objects like eraser do not spin properly.
तो इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट जैसे कि आपका कॉइन हो गया, बैंगल हो गया, ये तो क्या करेंगे, अच्छे से घूमेंगे, जिनको घुमाया जा सकता है। जबकि जैसे आपकी रबड़ है, इरेजर है, या कुछ और चीज़ें हैं जिनको घुमाने पर भी ठीक से नहीं घूमती हैं। मीरा हैड ए क्वेश्चन, अब मीरा का प्रश्न था, क्वेश्चन था, हाउ डज ए टॉप स्पिन, लट्टू कैसे घूमता है। लेट अस मेक सम स्पिनर्स एंड एक्सप्लोर। तो घुमाई जा सकने वाली कुछ वस्तुएं बनाएं और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें। जो और दूसरी चीज़ें घूम सकती हैं ऐसी चीज़ बनाते हैं। नाउ कम टू एक्टिविटी 2। कलेक्ट थिंग्स सच एज पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड, टूथपिक्स एंड एम्प्टी ट्यूब ऑफ ए बॉल पॉइंट पेन एंड अदर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो आपको गत्ते के टुकड़े लेने हैं, टूथपिक लेना है, बॉल पॉइंट पेन की खाली ट्यूब लेनी है, और इसी तरह से अन्य छोटी छोटी वस्तुएं आपको इकट्ठा कर लेनी है। मेक द फॉलोइंग स्पिनर्स, और आपको जो कि आपको नीचे पे प्रश्न में दिखाया गया है उस तरह से आपको स्पिनर बनाना है। स्पिन देम एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। अब इसको आपको घुमाना है और अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। तो चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है आपको कि चेंज इन द स्पिनर, टूथपिक एट द सेंटर, ये आपका कार्डबोर्ड हो गया, इसके सेंटर में आपने टूथपिक लगाई। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, स्पिन डज नॉट स्पिन, ऑब्वियसली अगर सेंटर में है तो ये क्या करेगा, स्पिन करेगा। एनी अदर ऑब्जर्वेशन, नील, नो। अब ऐसे ही आपको आपने इधर साइड में लगा दी, सेंटर से दूर, ये स्पिन नहीं करेगा। ऑब्जर्वेशन, क्योंकि ये सेंटर में नहीं है इसलिए ये स्पिन नहीं कर रहा। तो स्क्वायर स्पिन, अब आपने स्क्वायर में लगाया तो ये भी स्पिन नहीं करेगा, क्योंकि इसकी शेप क्या है, राउंड नहीं है, इसलिए स्पिन नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आपको इनकी सबकी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है कि किस कंडीशन में स्पिन करेगा, नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा। नाउ डिस्कस, चलिए चर्चा करते हैं। विच ऑफ द स्पिनर्स डिड नॉट स्पिन प्रॉपरली, अब इनमें से कौन सा स्पिनर, कौन सी चक्री ठीक से नहीं घूमी। डिस्कस द पॉसिबल रीजन्स, और उसके लिए जो पॉसिबल रीजन है उन पर आप चर्चा करिए। हाउ यू नोटिस दैट पोजिशन ऑफ द होल इन द फर्स्ट टू स्पिनर्स, जो पहले दो आपको चक्रियाँ दी गई उनमें छेद की स्थिति पर ध्यान दिया आपने। डिड दिस डिफरेंस इन द पोजिशन ऑफ द होल मेक ए डिफरेंस इन द स्पिनिंग ऑफ दीज स्पिनर्स, तो जो छेद की पोजीशन है उसमें अंतर से इन चक्रियों के घूमने में कोई अंतर आया क्या। यस, ऑब्वियसली आया। तो इसको भी हम क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में कवर करेंगे कि इसको लिखना कैसे है, समझ में तो आपको आ गया। इन द टेबल ऑफ एक्टिविटी 2 द फर्स्ट स्पिनर विद ए होल एट द सेंटर अपीयर्स टू बी द सेम फ्रॉम ऑल साइड्स, तो जो आपको एक्टिविटी 2 में सेंटर में, सबसे पहले में सेंटर में छेद वाला स्पिनर दिखाया गया, उस सभी तरफ से एक जैसा दिखाई देता है। दिस स्पिनर रिमेन्स अपराइट एंड स्पिन, बट दैट इज नॉट द केस विद द सेकेंड स्पिनर। अब घुमाने पर ये चक्री सीधी खड़ी रहती है, मतलब बिल्कुल सेंटर में खड़ा होकर घूमना शुरू कर देगी, लेकिन बाकी चक्रियों के साथ ऐसा नहीं है। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ए चरखा स्पिनिंग व्हील इज यूज टू ट्विस्ट कॉटन फाइबर इनटू थ्रेड, जो चरखा होता है, जो यहाँ पे दिखाया गया है चरखा, इसका यूज क्या करते हैं हम, जो कॉटन होती है, कपास होती है, उसके रेशे को ऐंठ कर धागा बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट हैज़ ए लार्ज व्हील दैट स्पिन व्हेन टर्न बाई हैंड, इसमें एक बहुत बड़ा व्हील होता है ये रहा, और ये हैंडल होता है हाथ से घुमाने का, जिसको हाथ से हम घुमाते हैं। महात्मा गांधी यूज द चरखा टू मेक हैंडमेड क्लोथ्स, जो महात्मा गांधी थे जिन्होंने हमें आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है, तो वो हाथ से कपड़ा बनाने के लिए चरखे का यूज उन्होंने किया था। When the third spinner a square card is spin in appears it to circle while spinning, जो एक तीसरी चक्री है, एक चकोर पत्र पर आप इसको चकोर सरफेस पे इसको घुमाया जाता तो घूमते समय ये गोल दिखाई देती, ठीक है, जो कि स्क्वायर शेप में है। व्हाट अदर शेप्स कैन यू ट्राई, तो इसके अलावा आप और कौन कौन सी शेप्स बना के ट्राई कर सकते हैं।
मेक स्पिनर्स यूजिंग डिफरेंट शेप ऑफ कार्ड पीसीस। तो गत्ते के टुकड़े को आप अलग अलग आकार में काट कर उनकी चक्री बना सकते हैं। स्पिन देम एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। इनको घुमाकर देखिए और ऑब्जर्व करिए कि क्या होता है। व्हाट अदर चेंजेस कैन यू मेक इन योर स्पिनर्स। तो आपने जो स्पिनर बना रहे हो उसमें आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। कैन यू कलर इट, क्या आप उसे रंग सकते हैं। हाउ मैनी डिफरेंट वे कैन यू कलर इट, और कितने अलग अलग तरीक़ों से आप उसको रंग सकते हैं। सम वेज आर शोन इन द फिगर। कुछ तरीके देखिए यहाँ पे फिगर में आपको दिखाए गए हैं कि कितने अलग अलग तरीक़ों से आप चक्री को कलर कर सकते हैं। कलर द स्पिनर्स इन द डिफरेंट वेज। तो इसको आप अलग अलग तरह से रंगिए। डिफरेंट वेज, स्पिन देम एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। तो आप इनको अलग अलग रंगों से रंग कर घुमा कर देखिए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है रंगों पर। व्हाट हैपन्स टू द कलर्स ऑन द स्पिनर्स व्हेन इट इज पेंटेड विद डिफरेंट कलर्स एंड देन स्पन। तो अब आप चक्री को अलग अलग रंगों से रंगा जाता है और घुमाया जाता है तो उस पर लगे रंगों का क्या होता है आप देखिए वे रंग कैसे दिखते हैं आपको जब वे घूमते हैं। तो मैनी थिंग्स अराउंड अस स्पिन सच एज सीलिंग फैन एंड पोटर्स व्हील। तो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें घूमती हैं, जैसे कि छत का पंखा घूमता है, कुम्हार का चाक घूमता है जिसपे कुम्हार बर्तन बनाता है, पोटर व्हील पोट्री तैयार करता है। व्हाट अदर थिंग्स हैव यू ऑब्जर्व स्पिनिंग। इसके अलावा आप कौन कौन सी चीज़ें घूमते हुए देखते हैं, जैसे कि आपकी गाड़ी का टायर है वो भी घूमता है, तो इस तरह से ट्रेन का पहिया है वो भी घूमता है। तो इस तरह से आपको और कई सारी चीज़ें बतानी है, जैसे आपका मिक्सर ग्राइंडर है वो भी घूमता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो घूमती हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, स्पिनिंग टॉप्स हैव बीन यूज इन इंडिया फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। भारत में हज़ारों सालों से लट्टू का उपयोग किया जाता रहा है। स्पिनिंग व्हील को क्या बोलते हैं, लट्टू बोलते हैं। क्ले वाज यूज इन अर्लियर टाइम्स टू मेक देम टॉप्स। तो पहले के समय में लट्टुओं को बनाने के लिए क्ले चिकनी मिट्टी का यूज किया जाता था। लट्टू इज वन ऑफ द पॉपुलर इंडियन टॉप्स विच इज कॉमनली मेड ऑफ वुड। तो लट्टू भारत के सबसे लोकप्रिय घूमने वाले खिलौनों में से एक है। अब ये जनरली लकड़ी से बनाया जाता है, आपने देखा भी होगा। तो चलिए अब बात करते हैं फ्लोटिंग एंड स्पिनिंग की, तैरना और डूबना। ठीक, सिंकिंग की, सॉरी, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोटिंग होता है तैरना, सिंक होता है डूबना। इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड। बाहर वर्षा होने लगी। मीरा एंड ध्रुव रेन आउट ऑफ हाउस एंड स्टार्ट स्प्लेशिंग वाटर ऑन ईच अदर। अब मीरा और ध्रुव घर से बाहर भागे और एक दूसरे पर पानी उछालने लग गए। रेन स्टॉप आफ्टर सम टाइम। अब कुछ देर के बाद बारिश बंद हो गई। अब ध्रुव बोल रहा है लेट अस मेक ए पेपर बोट। चलिए एक कागज़ की नाव बनाते हैं। इट वुड बी फन, इसमें बहुत मज़ा आएगा। मीरा कहती है लेट मी ब्रिंग सम ओल्ड न्यूज़पेपर्स। मैं कुछ पुराने समाचार न्यूज़पेपर जो हैं उनको ले आती हूँ जिनसे हम बोट बनाएंगे। दे मेड पेपर बोट्स एंड देन प्लेस देम इन द वाटर पुडल फॉर्म बाय द रेन। तो उन्होंने कागज की नाव बनाई और फिर उन्हें गली में जो वर्षा का पानी भर गया, भरे हुए पानी पर रख दिया उन्होंने। While playing, they noticed that some paper boats floated properly on the water while others flipped. अब वो देखते हैं कि खेलते समय उन्होंने देखा कि कुछ तो कागज की नाव पानी पर अच्छे से तैर रही है और कुछ पलट गई पानी में। यू कैन ट्राई दिस आउट एट होम। आप इसको अपने घर पर भी करके देख सकते हैं। मेक ए पेपर बोट एंड फ्लोट इट इन ए बाउल। तो अब आप एक कागज की नाव बनाएं और एक कटोरे में पानी लेकर उसमें उसको तैराएं। ऑब्जर्व वेदर योर बोट फ्लोट प्रॉपरली लाइक इन पिक्चर 1 और फ्लिप लाइक इन पिक्चर 2। तो अब आप ध्यान से देखिए कि आपकी जो नाव है वो चित्र 1 की तरह ठीक तरह से तैरती है, इसकी तरह, या फिर इसकी तरह सिंक कर जाती है, डूब जाती है। लेट अस एक्सप्लोर फ्लोटिंग एंड सिंकिंग एक्टिविटीज विद मीरा एंड ध्रुव। चलिए मीरा और ध्रुव के साथ में हम नाव के तैरने और डूबने की एक्टिविटी का आनंद लेते हैं। नाउ कम टू एक्टिविटी 3। Collect objects such as leaf, iron nail, an empty bowl, katori, a plastic bottle with a lid, piece of stone, aluminium foil and other things of your choice। तो आपको एक पत्ता लेना है, लोहे की कील लेनी है, खाली कटोरी लेनी है,
ढक्कन वाली एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है, कुछ पत्थर के टुकड़े लेने हैं, एल्यूमिनियम का आपको कोई पत्रक लेना है और अपनी पसंद की कुछ चीज़ें आप इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉयल लेना है आपको, पत्रक एल्यूमिनियम का। फिल ए बकेट विद वाटर, अब एक बाल्टी में आप पानी भर लीजिए। बिफोर ड्रोपिंग द थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल, गेस वेदर थिंग्स विल फ्लोट और सिंक। तो अब आप जो टेबल है उसमें चीज़ों को लिखिए और बाल्टी के पानी में डालने से पहले आप अनुमान लगाइए। ठीक है, तो पहले तो आप गैस करिए, अनुमान लगाइए कि इनमें से कौन सी चीज़ें तैरेंगी और कौन सी डूब जाएंगी। यू मे ट्राई अदर थिंग्स टू, और आप इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी ले सकते हैं। देन ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स व्हेन इट इज एक्चुअली ड्रॉप्ड इन वाटर, और फिर उसके बाद देखिए कि जब आपने इनको एक्चुअल में पानी में डाल दिया तब क्या होता है। यू कैन राइट F फॉर ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड S फॉर ऑब्जेक्ट दैट सिंक। तो जो ऑब्जेक्ट पानी में तैर रहा है उसके लिए आप F लिखेंगे, और जो पानी में डूब जा रहा है उसके लिए आप S लिखेंगे कि ये सिंक हो रहा है। तो ये आपको पूरी की पूरी टेबल दिखाई गई है जिसमें आइटम है। ठीक है, तो जैसे फ्लोट होता है लीफ पानी में, उसके लिए F लिखेंगे। इट इज़ लाइट, उसके लिए रीजन लिखेंगे। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं, पहले में क्या है, आपका अनुमान है, आपका गैस इसमें बिफोर ड्रॉपिंग, और ये आफ्टर ड्रॉपिंग आपको रिजल्ट क्या मिला। इसी तरह से आपको सबको लिखना है। तो पहले आपको अपना खुद का गैस लिखना है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, और दूसरे में आपको आप सही हैं या गलत हैं वो आपको फाइंड आउट करके लिखना है। Now from this activity it can be observed that some heavy objects like iron nails sinks while lighter ones like leaves float। तो इस एक्टिविटी से आप ये देख सकते हैं और आपको पता भी चल गया होगा कि कुछ भारी चीज़ें जैसे कि लोहे की कील हो गई, ये पानी में डूब जाती हैं, सिंक कर जाती हैं, जबकि पत्ते जैसी हल्की चीज़ें पानी में तैरती रहती हैं। नाउ डिस्कस, चलिए अब चर्चा करते हैं। डिड ऑल द लाइट ऑब्जेक्ट फ्लोट एंड ऑल द हैवी ऑब्जेक्ट सिंक्स। क्या सभी हल्की वस्तुएं तैर पाई और सभी भारी वस्तुएं डूब गई। नेम द हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोटेड एंड लाइटर ऑब्जेक्ट्स दैट सिंक। तो आप उन भारी वस्तुओं के नाम लिखिए जो कि तैर पाई, और उन हल्की वस्तुओं के नाम लिखिए जो कि डूब गई। फ्लोटिंग और सिंकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी डिसाइडेड बेस्ड जस्ट ऑन वेदर इट इज हैवी और लाइट। तो देखिए, किसी भी चीज़ का डूबना या तैरना केवल इस बात पर निश्चित नहीं करता है कि वो हल्की है या भारी है। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन अदर फैक्टर्स। तो इसके और कई भी फैक्टर होते हैं जिन पर ये निर्भर करता है, कोई चीज़ डूबेगी या फ्लोट करेगी या सिंक करेगी। तो चलिए इसको भी जानते हैं। एक्टिविटी 4 पे आ जाते हैं। लेट अस फाइंड आउट वेदर शेप्स प्ले ए रोल इन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। तो अब हम जानेंगे कि कैसे किसी चीज़ की जो शेप होती है, उसकी आकृति होती है, वो उसके तैरने या डूबने में क्या भूमिका निभाती है। जैसे हम एल्यूमिनियम फॉयल के बारे में देखेंगे। एल्यूमिनियम फॉयल वैन जब वो फैला हुआ है, स्प्रेड आउट है, तो स्प्रेड आउट है तो उसका क्या है, साइज बढ़ा हुआ है, तो वो आप गैस करिए क्या होगा। आपका अनुमान क्या है? मेरा अनुमान तो है कि वो फ्लोट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसका जो एरिया है वो बढ़ गया अब। ठीक है, आप देखोगे एक्चुअल में भी वो फ्लोट करेगा, और रीज़न उसका वही है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा हो गया। नाउ प्रेस टाइटली इनटू ए बॉल। अब उसको एक बॉल की तरह बना दीजिए आप, बिल्कुल टाइट प्रेस करके, तो इसका सरफेस एरिया कम हो गया। इस बार ये सिंक कर जाएगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम हो गया। इन ए कप लाइक शेप। अब इसको एक कप की तरह शेप दे दीजिए आप। जब इसको आप कप की शेप में दोगे तब भी ये फ्लोट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखिए कि एक ही एल्यूमिनियम फॉयल है, 3 अलग अलग कंडीशन में वो कैसे बिहेव करता है। बाई चेंजिंग द शेप वी कैन मेक एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करके हम उसको तैरा या डुबा सकते हैं। When aluminum foil was spread out or made in the shape of a cup, it's floated। तो जैसा कि मैंने बताया था, जब इसको आप स्प्रेड आउट फैला के रखते हैं या कप की शेप में बनाते हैं तो ये फ्लोट करता है। However, when it was made into a ball, it sinks। और जैसे ही आप इसको एक बॉल की शेप में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या होता है, डूब जाता है। Now come to activity 5। चलिए लेट अस क्रिएट होम बोट्स। चलिए हम अपने घर पर अब नाव बनाते हैं।
कलेक्ट सम पेपर, आप कुछ पेपर ले लीजिए, कार्डबोर्ड बॉक्सेस ले लीजिए, आइसक्रीम स्टिक्स ले लीजिए, क्ले ले लीजिए, एडेसिव टेप ले लीजिए और कुछ छोटा मोटा आइटम। क्रिएट ग्रुप ऑफ 3 और 4 स्टूडेंट्स, 3 से 4 बच्चों का एक ग्रुप बनाइए। थिंक ऑफ हाउ यू कैन मेक ए बोट यूजिंग सम ऑफ द मटेरियल्स दैट यू हैव। अब आप सोचिए कि जो भी मटेरियल आपके पास में है उनमें से कुछ मटेरियल्स का यूज करके एक नाव आप कैसे बना सकते हैं। ड्रॉ ए पिक्चर, सबसे पहले आप एक पिक्चर ड्रॉ करिए। प्रिपेयर ए बोट, अब नाव तैयार कीजिए। ट्राई टू इंश्योर दैट योर बोट इज डिफरेंट फ्रॉम बोट्स मेड बाई अदर ग्रुप्स, और आप कोशिश करिए, सुनिश्चित करिए कि आपकी जो बोट है वो दूसरे ग्रुप से बनाई गई बोट से अलग दिखे। ऑर्गेनाइज एन एग्जीबिशन ऑफ बोट्स इन द क्लास, आप क्लास में बोट का एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फॉलोइंग आर सम डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स विच कैन बी मेड, तो यहाँ पे नीचे आपको कुछ बोट्स के चित्र दिखाए गए हैं जिस तरह की बोट आप बना सकते हैं। देखिए, ए बोट मेड विद आइसक्रीम स्टिक, से आइसक्रीम स्टिक से कैसे बनाई, ये देखिए, ए बोट मेड ऑफ कोकोनट सेल, ए बोट मेड विद यूजिंग वॉलनट सेल्स। तो ये कई डिफरेंट टाइप की बोट्स हैं जो आप अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। नाउ कम टू सेकंड, कंपेयर योर बोट विद अदर्स बोट, अब अपनी बोट को आप दूसरों की बोट से तुलना करिए। तो अपनी बोट, स्ट्रेंथिंग ऑफ योर बोट, आपकी बोट की क्या क्या स्ट्रेंथ हैं वो लिखिए, और चैलेंजेज ऑफ योर बोट्स, और आपकी बोट की क्या क्या कमियां हैं यहाँ पर उनसे कंपेयर करके आप वो दोनों मेंशन करिए। सम बोट्स आर माइट बी स्ट्रॉन्ग एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक वाइल अदर्स माइट ब्रेक ईजिली, तो कुछ जो बोट होती हैं, नाव होती हैं, वो ठोस होती हैं और उन्हें तोड़ना बहुत ही कठिन होता है, जबकि कुछ आसानी से टूट सकती हैं। सम माइट टिप ओवर ईजिली वाइल अदर्स माइट कीप बेटर बैलेंस, तो कुछ नावें आसानी से पलट सकती हैं जबकि कुछ का जो बैलेंस होता है वो बहुत अच्छा होता है और वो बैलेंस बनाए रहती हैं, नहीं पलटती हैं। थिंक अबाउट हाउ यू कैन इम्प्रूव योर बोट, अब आप सोचिए कि आप अपनी नाव को कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ लेट अस रिफ्लेक्ट, ये आपका आ गया क्वेश्चन आंसर पार्ट, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल जाए क्वेश्चन आंसर वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।